हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो कोशिका की खोज जो है यह रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज सही जवाब ऑप्शन ए। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वह वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक राइट आंसर ऑप्शन सी। कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वह एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी या दमन और दीव। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन बी। लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वह 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है लक्षद्वीप का क्षेत्रफल, जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वह कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है, जो इक्वाडोर देश में है। बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो बीवी का मकबरा जो है यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। बीवी का मकबरा। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं पीठ में, हाथ में, गर्दन में या जांघ में। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी फीमर जो है यह जांघ में पाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है एमीटर का। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर में जो प्रिंटर होता है यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर में प्रिंटर। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो क्लोरीन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह Cl होता है। क्लोरीन का रासायनिक प्रतीक। राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं सत्यमेव जयते, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम या जय जवान जय किसान। सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वह सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कैस्पियन सागर है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है यह सासाराम में स्थित है। सासाराम बिहार में स्थित है शेर शाह सूरी का मकबरा। सही जवाब ऑप्शन डी। मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो राइट आंसर होगा 12। मानव शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। सल्फर का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो सल्फर का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह एस होता है, सल्फर का रासायनिक प्रतीक। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है वह मलक्का जल डमरू मध्य है, विश्व का सबसे बड़ा जल डमरू मध्य। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है, हुमायूं का मकबरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है वह पैरोटिड ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन, यह किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम रेलवे स्टेशन। कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो कैल्शियम का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह Ca होता है, कैल्शियम का रासायनिक प्रतीक। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल जो है यह स्थित है यमुना नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, विद्युत विभव का मात्रक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? सही जवाब क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है यह अकबर ने करवाया था। मुगल शासक अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण
करवाया था? मानव शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करता है? आपके ऑप्शंस हैं हृदय, फेफड़े, गुर्दे या यकृत। सही जवाब क्या होगा? तो मानव शरीर में कौन सा रक्त को शुद्ध करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा गुर्दे। मानव शरीर में रक्त को गुर्दे शुद्ध करते हैं। चार मीनार किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चार मीनार जो है यह हैदराबाद शहर में स्थित है। चार मीनार, और चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था चार मीनार का निर्माण। याद रखिएगा, कुली कुतुब शाह ने। और चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद शहर में। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। याद रखिएगा, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? सही जवाब क्या होगा? तो अजंता की गुफाएं जो हैं यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है यह यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल बिरला तारामंडल कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे बड़ा तारामंडल है बिरला तारामंडल, यह कोलकाता में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रोमीन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह Br होता है। ब्रोमीन का रासायनिक प्रतीक। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। बुलंद दरवाजा। फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो फ्लोरीन का जो रासायनिक प्रतीक होता है वह F होता है। फ्लोरीन का रासायनिक प्रतीक। फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो फतेहपुर सिकरी जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फतेहपुर सिकरी। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं कालिदास, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब क्या होगा? तो शांति निकेतन की स्थापना जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन की स्थापना। भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाक सीमा रेखा को। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो राष्ट्रीय गान जनगण मन है इसे पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह
उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।